देखिए क्लास, आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 8.3। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आरएस में नहीं मिलेंगे। जो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है और आरएस में नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द टी रेशियोज साइन ए, सेक ए और टैन ए। साइन ए, सेक ए और टैन ए इन टर्म्स ऑफ, मतलब हमने साइन को भी कॉट की टर्म्स में लिखना है, सेक को भी कॉट की टर्म्स में लिखना है और टैन को भी। अगर मैं कहूं इन तीनों में से सबसे इजी किसको है लिखना कॉट की टर्म्स में, सबसे इजी किसको है, टैन को। ये सब बच्चों को पता है क्यों, तो हम सबसे पहले जो सबसे आसान है उसी को लिख लेंगे। टैन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, तो ये सबसे पहला तो हमारा ये आ गया, टैन ए इक्वल्स टू 1/, कॉट ए। अब हमारा एक बचता है सेक और साइन। अब हमें पता है कि एक आइडेंटिटी, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल्स टू, पता है सबको ये चीज। अब सेक स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अब टैन ए को हम कॉट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 1/, कॉट ए का, तो ये हो जाएगा 1/, कॉट स्क्वायर। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर ए की। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लगा देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, अब ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे से कॉट स्क्वायर का क्या बाहर आ जाएगा बताएं, तो रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट ए। बताओ कोई दिक्कत, टैन को भी लिख दिया कॉट की टर्म्स में, सेक को भी लिख दिया कॉट की टर्म्स में, बचा क्या, अब साइन बचा। अब साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट की टर्म्स में, बताओ। हाँ जी, साइन स्क्वायर ए प्लस, वो तो 1 हो गया, फिर देखिए अब हमें एक और आइडेंटिटी पता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये इधर इंटरचेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस, अब साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लगा लेंगे इधर, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ गया। तो समझ आ गया कैसे करा, आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, उससे आपका इजीली हो जाएगा, साइन का भी और सेक का भी और टैन का भी। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, अब देखो बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब आपने ए में लिखनी है, जैसे कॉसेक ए लिखा, अपने टैन ए लिखा, सेक ए लिखा, और तो सब आपने एंगल ए में लिखा ना। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कह रखा है कि एंगल ए में ही लिखना है आपने, जो भी लिखना है, लेकिन अब किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक की टर्म्स में। अब आपको किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक की टर्म्स में। अब कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी बची जिसको हमने लिखना है, कितनी होती है, 6 होती हैं, एक तो सेक ही हो गया, बची 5, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट। ये 5 को लिखना है किसकी टर्म्स में, सेक की। अब सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, कॉस। सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, कॉस। तो कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस को तो लिख लिया हमने 1/,
अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए, तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/, एलसीएम लेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर ए की, रूट लगा देंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, ये आ गया साइन, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। अब tan भी बहुत इजीली लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस इक्वल्स टू, तो यहां से tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक्स स्क्वायर ए माइनस, तो tan ए कितना हो जाएगा अंडर रूट, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, tan भी आ गया, कॉट और कॉसेक बचे, ये और सिंपल हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan ए, तो 1 दिस लिख लेना, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना। समझ आया मेरी बात भाई, हमने अब कॉट और कॉसेक ही तो रह गया। अब कॉट ए क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिख के बताऊं तुम्हें, कॉट ए क्या होता है 1/, तो tan की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो ये हो जाएगा 1/√, सेक्स स्क्वायर ए माइनस, ये कॉट ए की वैल्यू आ गई ना कॉट ए की। अब ऐसी कॉसेक क्या होता है 1/, तो यहां पे साइन ए का रेसिप्रोकल कर देना, कॉसेक ए आ जाएगा। तो कॉसेक ए की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी, बहुत अच्छे, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक ए की, किसकी आएगी। तो सबको समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 1 और 2 एनसीईआरटी के, ये फटाफट कॉपी करिए। देखिए भाई, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.3 का ही। अब हमें गिवन है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। तो एलएचएस लें, एलएचएस लेके सॉल्व करें। अगर हम एलएचएस कॉपी करते हैं, कॉसेक थीटा माइनस, अब इसको कॉस में लिखना है तो इसे साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, और कॉट को कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए, यही आ जाएगा। अब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का अपॉन, अब अगर हम अपना आरएचएस देखें तो हमें आरएचएस में साइन नहीं चाहिए, साइन सिर्फ कॉस की टर्म चाहिए। तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं, कैसे बताएं, 1 माइनस, अब नीचे क्या लगा दें, ए स्क्वायर माइनस, लगाइए फटाफट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, तो एलएचएस इक्वल टू, हेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट, आने के भी फुल चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या है कि tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan इक्वल्स टू 1 प्लस सेक और कॉसेक। तो एलएचएस हम कॉपी कर लेते हैं, अब इसको हम किस में चेंज करते हैं, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज करिए। प्लस फर्स्ट स्टेप समझ आ गया सबको, एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, तो साइन थीटा अपॉन, अब इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा एलसीएम लेंगे। कोई दिक्कत है स्टेप में? समझ आ रहा है? अब ये जो सबसे नीचे वाली टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, और ये वाली टर्म सेम इधर, ये इधर जाएगा और ये इधर। तो ये जब सबसे ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस ये टर्म आ जाएगी। अगर अब हम अपने डिनोमिनेटर को चेक करते हैं अपने, तो उसमें अगर देखा जाए एलसीएम सेम अगर हम बनाना है, थोड़ा इजी बनाना है, तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि क्या करना पड़ेगा। देखो जी, यहां पे तो है साइन माइनस कॉस, यहां पे है कॉस माइनस साइन। अगर एलसीएम इजी बनाना है तो इन दोनों को अगर हमें सेम करना है तो यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात ये? तो अब देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, अब इधर से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस हो गया, अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, नोट कर लो इस वाले स्टेप को। इस वाले स्टेप को क्या कर लो, नोट कर लो। अब इसका एलसीएम लो, अब इसका क्या लो, इसका एलसीएम यही आएगा। कोई दिक्कत? अब इधर कौन सी टर्म नहीं है, यहां पर कौन सी टर्म नहीं है, तो इधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, और इधर अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताओ। साइन थीटा माइनस होल अपॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, होल अपॉन, अब 1 के नीचे लिखिए एक बार इसे, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस कितना होता है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो LHS इक्वल टू हेंस प्रूफ। देखिए भी क्लास, आज का हमारा वही एनसीईआरटी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, और हमने इसको क्या प्रूफ करना है, कॉसेक ए, और ऐसा हमने एक सेम क्वेश्चन आरएस में भी करा था अगर याद हो। बस उसे प्रूफ क्या करना था, सेक और टेन। सेक और, मैंने अलग से लास्ट में करा था ना आरएस में ये क्वेश्चन, सेक और टेन प्रूफ करना था। इसमें कॉसेक और, अगर तुम्हें याद हो कि जब हमें यहाँ पे सेक और टेन प्रूफ करना था तो हमने यहाँ पे किससे डिवाइड करा था, कॉस थीटा से। किससे डिवाइड करा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे कॉसेक और कॉट चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम LHS कॉपी कर लेंगे फिर। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। समझ गए ना, साइन से क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखना है तुम्हें ये क्वेश्चन। अगर कॉसेक और कॉट है प्रूफ में
तो साइन से डिवाइड करेंगे, और अगर सेक और टेन होता तो कॉस से डिवाइड करते। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉट ए, साइन अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन प्लस 1 माइनस। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट चाहिए, तो मैं इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बताइए, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो एज इट इज, और ये जो माइनस का 1 है इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, होल अपॉन कोई दिक्कत यहां तक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए इसमें, क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा इधर, तो 1, ये माइनस है। अब इस माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस, और होल अपॉन में भी क्या बचेगा। अब देखो दोनों टर्म सेम है, ये ऊपर नीचे जो लिखी हुई हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, क्या आंसर आ जाएगा, कॉट ए प्लस, तो LHS इक्वल टू, हेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ आया सबको। देखिए भी क्लास, अब फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, इसमें रूट आ गया। क्या आ गया, रूट। तो जब भी आपको ये रूट वाले क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करनी होगी, इनकी रैशनलाइजिंग वाला वो वाला स्टेप, कि अंडर रूट में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो उससे याद रहेगा कि ये रैशनलाइजिंग वाला प्रोसेस है, रूट वाला, ये ऐसे ध्यान रहेगा। तो मतलब जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको ऑपोजिट करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत। अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अब कॉस स्क्वायर का क्या बाहर आएगा, ये तो 1 प्लस साइन है अपॉन ये आएगा। अब 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये कॉस दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया, तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, और साइन अपॉन कॉस, तो LHS इक्वल टू। सबको समझ आ रही है बातें, कुछ प्रॉब्लम, कुछ फटाफट कॉपी करें। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये रिसेंट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन, हालिया 2-3 सालों में आया हुआ है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, और आसान भी बहुत है। LHS कॉपी कर लीजिए। देखिए भाई, अब यहां से क्या कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, साइन थीटा, 1 माइनस, इधर से क्या कॉमन आएगा, अब अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं
तो हमारा साइन अपॉन कॉस tan आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर तो साइन स्क्वायर है और नीचे तो इन दोनों में कोई आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में, तो हमें किसी साइन स्क्वायर की या कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है। अगर आपने न्यूमरेटर में लगाना है तो साइन स्क्वायर की लगेगी, डिनोमिनेटर में लगाना है तो कॉस स्क्वायर की लगेगी, या आपकी मर्जी आपने किसकी लगानी है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये तो tan थीटा हो जाएगा, टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? तो LHS इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया कैसे करा? फटाफट कॉपी करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम LHS कॉपी कर लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए और कॉस ए प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए टू साइन ए और इधर एक्सपेंड करिए, टू कॉस ए। अब तुम्हें पता है कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट कितना होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉस और सेक का 1। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अगर हम अपना RHS देखें, हमें tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें cosec स्क्वायर भी नहीं चाहिए और sec स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो cosec स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 2 साइन है 2 हो जाएगा। ये sec स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ए और cosec का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, और cos ए और sec का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कितना होता है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी कितना हो गया? 1 प्लस 1 3 4 6 हो गया ना ये, प्लस tan स्क्वायर है, और तो कितना आ गया? 7 प्लस, समझ आ गई ना कैसे आइडेंटिटी यूज करी है? यहाँ पे हमने cosec स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है cosec स्क्वायर को, और sec स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात? ऐसा क्यों करा? फटाफट कॉपी कर लो।